वेलकम टू सक्सेस की 98 लाइफ साइंस की क्विज नंबर 10 में आपका स्वागत है। जीव विज्ञान का ये 10वां भाग है क्विज का। ठीक है, तो अभी तक अगर जो बच्चे हमारे चैनल पे नहीं आए हैं तो देख लें, आकर एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो अपडेट हुए हैं वो देख सकते हैं। वहां से पर डे का 20 क्वेश्चन है आपको, और वो 20 क्वेश्चन आप पर डे का देख सकते हैं। और दूसरी चीज बता दूं कि YouTube का अभी जो नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है, ठीक है, YouTube से अभी किसी को नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है अपडेटेड वीडियो का, तो आपको बता दें कि जो वीडियो का टाइमिंग है लाइफ साइंस का वो शाम के 4 बजे से पहले डल जाता है। ठीक है, तो अपने YouTube एप्लीकेशन को एक बार ओपन करके जरूर कंफर्म हो लें कि वीडियो आया है कि नहीं आज का। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं नया जो आज का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आज के क्यूज में हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ठीक है, अनुवांशिकी, शारीरिकी, कोशिका विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ जीनोलॉजी। ठीक है, जीन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसी के बारे में बात हो रही है। तो वो क्या कहलाता है? जेनेटिक होता है, शारीरिक यानी कि फिजियोलॉजी होता है, या सेल साइलेंस होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, तो आप अपना आंसर दीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास। ठीक है, और मैं इसका आंसर देता हूं अभी आपको। इसका आंसर है ए, यानी कि अनुवांशिकी, जेनेटिक। ठीक है, जहां जीन की बात हो वहां जेनेटिक्स की बात होगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वो किसको अनुवांशिकी का पिता कहा गया है? यानी कि द फादर ऑफ द जेनेटिक्स, मतलब जिन्होंने खोज की है इस बायोलॉजिकल जो टर्म है जेनेटिक्स, यानी कि इसके बारे में बताया है, वो कौन है? जो ये सारे जो है वैज्ञानिकों के नाम है। तो मंडल, वीजामान, डार्विन या केसी मेहता। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते भी एग्जाम में कि इसका खोज किसने किया, इसके फादर कौन है। ठीक है, तो आप ऐसे 10 क्वेश्चन मैंने आज इस वीडियो में दिए हैं। ठीक है, तो आज का ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते, एक नहीं तो एक क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं। ठीक है, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या किसी पीसीएस एग्जाम का ही क्यों ना हो। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे बायोलॉजी से अगर रहेगा, जीव विज्ञान से, लाइफ साइंस से, तो आपका क्वेश्चन रहता है ऐसा। तो बताइए इसका आंसर, चलिए देखते हैं क्या है। इसका आंसर है मंडल। ठीक है, वो मिस्टर मंडल है जो जेनेटिक के फादर कहे जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन वर्ड, ठीक है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? अब ये देखो, ये क्वेश्चन दोनों डिफरेंट है। ये किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ठीक है, जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इंटरप्रेटेड द वर्ड जीन। ठीक है, किसने इंटरप्रेट किया है इस वर्ड को? तो वो है मिस्टर जॉनसन। ठीक है, जॉनसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया है, यानी कि इंटरप्रेटेड वर्ड जीन इज फ्रॉम मिस्टर जॉनसन। ठीक है, याद रहेगा ना? तो YouTube पे जाकर, सॉरी YouTube कह रहा हूँ, गूगल पे जाकर आप लोग एक बार इनके बारे में सर्च भी कर लेना। वैसे तो इनके बारे में मैंने बताया है इस टॉपिक पे कि अनुवांशिकता का एक जीन मौलिक, शारीरिक और कार्यात्मक इकाई होता है। ठीक है, याद देखिए, जीन के बारे में बात हो रही है। जीन जो होता है मौलिक, शारीरिक और कार्यात्मक इकाई होता है। इसके कारण यह है कि जीन में न्यूक्लियोटाइड जो होता है, यानी गुणसूत्र, जो कि फादर में होगा वही आपके पुत्र में भी होगा। ठीक है, वो सिमिलरिटी पाई जाती है, शामिल होता है, जो कि शारीरिक और अनुपातिक विशेषताओं या जीव के फेनोटाइप को जिम्मेदार बताता है या फिर उसका कारण होता है। ठीक है, क्या होता है ये कि जो जीन होता है, अगर सपोज जीन क्या होता है कि हेरिडिटल होता है। ठीक है, हेरिडिटल होता है, ये फादर से उसके सन में आ जाता है और सन से उसके सन्स में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो हायरार्की चल रहा है वो जेनेटिक, मतलब जेनेटिक, उसका मौलिक, उसका शारीरिक और उसका कार्य हूबहू मिलता हुआ रहेगा। ठीक है, तो उसे
हम जीन कहते हैं, ठीक है, उसी चीज को हम जीन कहते हैं, उसी के कारण होता है ये सब, ठीक है। ये फेनोटाइप में पॉसिबिलिटी है इसकी होने की, ठीक है, फेनोटाइप होता है इसे कहते हैं। और चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे, अभी इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है। जीन किससे बने होते हैं, ठीक है। अब होता है स्ट्रक्चर ऑफ जीन के बारे में बात करें, जीन किससे बने होते हैं, आर जीन्स रेडी, यहाँ सॉरी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जीन का स्ट्रक्चर क्या है या फिर कैसे बनते हैं, ये कहने का मतलब क्वेश्चन समझ जाओ, मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, इट्स नॉट अ डील, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि जीन किससे बने होते हैं, यानी कि जो जीन होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, आरएनए से, प्रोटीन से, डीएनए से, या दोनों से, डीएनए और आरएनए दोनों से। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं, ये होता है डीएनए से बना हुआ, ठीक है, डीएनए से बना हुआ होता है। और ये जो होता है डीएनए से बनने के कारण जो हेरारिकल होता है, जो गुण सूत्र होता है आपके फादर में, वो आप में पाया जाएगा, आप में जो होगा गुण वो आपके पुत्र में पाया जाएगा। ये डीएनए का एक वर्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया, ये आंसर बताइए। चलिए 10 सेकेंड दिया मैंने आपको अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। और हाँ, इसका जो आंसर है उनके बारे में बताऊंगा, ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो हु हैड सिंथेसिस द फर्स्ट डीएनए इन द लेबोरेटरी, चलिए आंसर कीजिए जल्दी, 10 सेकेंड है आपके पास, ठीक है। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर, इसका आंसर है यानी कि खुराना, मिस्टर खुराना, ठीक है, इनका नाम है, सॉरी आंसर ए है, ठीक है। और मिस्टर हर गोविंद खुराना, ठीक है, इनका नाम है हर गोविंद खुराना, जिनकी अभी तो मृत्यु हुई है 9 नवंबर 2011 को, ठीक है। यह एक भारतीय जैव रसायनज्ञ हैं, थे वह, विस्कोसिन विश्वविद्यालय के का यानी कि प्रोफेसर रह चुके हैं 1968 में, फिजियोलॉजी और मेडिकल साइंस के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है इनको, ठीक है। इन्होंने ही डीएनए का संश्लेषण किया था, ठीक है, डीएनए के बारे में संश्लेषण किया था कि इसको कैसे नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। डॉक्टर खुराना यानी मिस्टर जो हर गोविंद खुराना है, इन्होंने नीरेनबर्ग और उनके साथ कोलंबिया विश्वविद्यालय में लुइस ग्रॉस हेरिटेज पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं, ठीक है। ये तीन अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, किस लिए, ये डीएनए के संश्लेषण करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा मिस्टर हर गोविंद खुराना, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है 2011 में, ठीक है, 9 नवंबर 2011 में। तो ये एक साइंटिस्ट है। चलिए इतना काफी है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया, बाय whom the science of heredity called genetic। जो हेरिडिटी होता है, मैंने अभी आपको डिस्कस किया ना कि हेरिडिटी होता क्या है, जो गुण आपके फादर में होगा वो आप उनके सन्स में होंगे, फिर इनके जो सन होंगे उनमें होंगे, ठीक है, और इनके जो सन होंगे इनमें भी होंगे, जो हायरार्की यहाँ चली आती है। तो हायरार्की को जेनेटिक का कहा, किसने कहा, ठीक है। तो उनके साइंटिस्ट का नाम क्या है, वाटसन, मूलर, मेडल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी नोट कर लीजिएगा, वाटसन ने कहा था इस बारे में, हेरिडिटी और जेनेटिक, ठीक है। देखो जेम्स डी वाटसन नाम है उनका, 6 अप्रैल 1928, एक अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी, अनुवांशिकवादी और जीवन विज्ञान की 1953 में डीएनए के ढांचे को सहशोधकर्ताओं में से एक के रूप में से जाना जाता है, जिसे फ्रांसीसी क्रिक और रोसिल्ड फ्रैंकलिन थे जिसमें, ठीक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1953 में डीएनए का एक इन्होंने स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है, कि जो हायरार्की होती है वो जेनेटिक भी होती है, इसका एक इन्होंने स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है। और 1953 में, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मिस्टर वाटसन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अनुवांशिकी यानी कि यहाँ बात हो रही है जेनेटिक की, ठीक है। उत्परिवर्तन होता है किसमें, क्रोमोसोम, राइबोसोम, आरएनए या इनमें से कोई नहीं। Does genetic mutation happen? जल्दी बताइए इसका आंसर, 10 सेकेंड है आपके पास, कम ऑन जल्दी कीजिए। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, द म्यूटेशन हैपन इन जेनेटिक, क्रोमोसोम के थ्रू, राइबोसोम या आरएनए या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ए यानी कि क्रोमोसोम के थ्रू। हमारे शरीर में जो क्रोमोसोम ही होता है जिसके थ्रू जो प्रोडक्शन पार्ट है, मतलब कि प्रोडक्शन करने की जो क्रिया है, ठीक है, वो क्रोमोसोम के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति में जीवन के दौरान कुछ समय में व्यक्तिगत कोशिकाओं के डीएनए में उत्परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को पर्यावरणीय कारकों के कारण हो सकता है, जैसे कि सूरज से पराबैंगनी किरण का निकलना या कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतियों के रूप में गलती की जाती है, तो वो हो सकता है, ठीक है। क्रोमोसोम इज योर राइट आंसर। किसी भी व्यक्ति के जीवन के दौरान ये कुछ समय में व्यक्तिगत कोशिकाओं के जो डीएनए होता है उनका वो चेंज होता है, ठीक है, उसका म्यूटेशन होता है, जिसके कारण ये अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो उसका कारण है क्रोमोसोम, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? देखिए आज का जो सारा क्वेश्चन है वो रिलेटेड है साइंटिस्ट लोगों से रिलेटेड है, ठीक है। तो बहुत सारे मैंने क्वेश्चन दिए हैं, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से जो इनके नाम पे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, क्योंकि ये पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। अब हम जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं उस चीज के जो उसके फादर हैं या खोज करता है उनका नाम नहीं जानेंगे तो थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। तो सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया है? तो आंसर है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक के बारे में जान लें कि रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप का वो खोज किया था। शायद उनकी सबसे प्रसिद्ध टिप्पणियां यानी कि कॉर्क की पतली स्लाइस के अपने अध्ययन में थी, ठीक है, जो कि सेल्स यानी कि कोशिकाओं का वर्णन करते हुए उन्होंने देखा था। हुक ने पौधों की कोशिकाओं की खोज की थी और हुक जो है कॉर्क उत्तक में सेल की दीवारों को भी देखा था, ठीक है। सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में या फिर प्लांट्स में होते हैं जो सेल्स, ठीक है, उसका खोज करते हुए रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप नाम से ही फेमस थे ये रॉबर्ट हुक, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आंसर है इसका बी, रॉबर्ट हुक। और उन्होंने सर्वप्रथम सेल नाम का जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम नाम दिया था सेल, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। चलिए आंसर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं ना, तो प्लीज जुड़िए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को एक बार फिर से रिपीट मारिए, ठीक है। और एक बच्चा ने क्वेश्चन किया था कमेंट से कि सर अभी कितने और वीडियो डाले जाएंगे लाइफ साइंस के, उनको रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो देखिए अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर ही इतना है और सिर्फ 20 क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं पर डे आप लोगों को, ताकि याद हो, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन यानी कि एक चैप्टर से तो निकल के कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं एक चैप्टर से। तो सोच लीजिएगा अभी कितने चैप्टर बाकी हैं। अभी तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि मैं इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन निकाल के ला रहा हूँ, कहीं वेबसाइट से तो कहीं के बुक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और मुझे भी चाहिए कि आप भी इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, फेसबुक पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को शेयर करो ताकि वो पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से होता है? राइबोसोम। कोशिका की बात हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी हम लोगों ने पीछे जो क्वेश्चन किया है उसमें इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हमने अनुवांशिकी नहीं, अभी हमने क्वेश्चन किया सेल्स नाम, हाँ जीव विज्ञानी के नाम था, उनके बारे में बताया सेल्स के बारे में, ठीक है।
तो ये जो क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, ठीक है, तो वो है राइबोसोम, सेंट्रोसोम, गाल्जी काय यानी कि गैलिक होता है वो, ठीक है। हिंदी में कुछ वर्डिंग उल्टा सीधा है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर होगा ए यानी कि राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम इज योर राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा जान लो आप कि जो आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण के रूप में जाना जाता है उसे हम कहते हैं यूकेरियोट्स, ठीक है, यूकेरियोट्स, उसे कहते हैं यूकेरियोट्स। याद रखिएगा, आरएनए से जो प्रोटीन हमें मिलता है, ठीक है, संश्लेषण किया जाता है, उसे हम यूकेरियोट्स कहते हैं, जो कि कोशिका द्रव्य में होता है जहां राइबोसोम स्थित होते हैं, ठीक है। राइबोसोम एक छोटे और बड़े सबयूनिट से बने होते हैं, उसे हम mRNA कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, mRNA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ, बताइए आपके बॉडी में 80% से भी अधिक क्या है, तो वही हमारे सेल्स में भी होगा, तो वो आंसर है जल, यानी कि ए, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11 है, इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी, यानी कि जो गाल्जिया करके हमने वहां हिंदी लिखा था उसका इंग्लिश वर्ड है ये गोल्गी, तो ठीक है, मेन फंक्शन क्या है गोल्गी का, पाचक रस उत्पन्न करना, स्राव करना, श्वसन करना, या ये सभी करना। तो देखिए अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन से चल रहा है अभी, ठीक है, तो पाचन करना तो नहीं होगा, ठीक है, इस पे मत जाइएगा कि मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप गोल्गी एक वर्ड है जो कि रिप्रोडक्शन से है रिलेटेड, तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, यानी कि श्रावी, ठीक है, सिक्रेशन। चलिए इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लें हम। यह सेल के पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, सेल का भी पोस्ट ऑफिस होता है जहाँ पे बहुत सारे सेल्स आते हैं और अपना डेटा का यानी कि ब्लड लेते हैं और निकल जाते हैं, वैसे ही बहुत सारा सेल का क्रिया प्रतिक्रिया है हमारे शरीर में। तो एक प्रमुख कार्य स्राव होता है, जिसके स्राव के लिए प्रोटीन के संशोधित छटाई और पैकेजिंग, यह सेल आपस में लिपिड्स के परिवहन में भी शामिल है, और लियोसोम, ठीक है, लियोसोम का निर्माण करता है कौन, तो ये स्राव जो है वो लियोसोम यानी कि लियोसोम का निर्माण करता है। और गोल्गी जो तंत्र है, गोल्गी तंत्र के थैलो या सिलवटों को सिस्तेरनी कहा जाता है, सिस्तेरनी, ठीक है, इनको सिस्तेरन कहा जाता है, बॉडी का जो पार्ट है गोल्गी तंत्र, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम नेक्स्ट, इसका आंसर दीजिए। चलिए बताइए, 10 सेकेंड दिया मैंने आपको, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ चुका है बहुत बार एग्जाम में। किसी की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, बताइए, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, केंद्रक, या इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल्स एंड द एनिमल सेल ड्यू टू इट्स प्रेजेंस, ठीक है, बताइए जल्दी। कोशिका और पशु कोशिका यानी पादप कोशिका यानी और पशु कोशिका के अंतर पाया जाता है, वो किसके कारण होता है, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, केंद्रक, सेल वॉल, सेल आर्ट, या सेंट्रली। तो इसका आंसर है सी, आई थिंक, नो सॉरी, ए, ठीक है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति के कारण दोनों में डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है, पादप कोशिका और पशु कोशिका में, ठीक है। चलिए आंसर क्वेश्चन देखते हैं नया, कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता, गोल्गी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों। Which donor is not present in the animal cell, glands, ठीक है, ग्लैंड्स, ठीक है, ये ग्लैंड्स को गोल्गी कह रहा है, ठीक है, गोल्गी ये होता है इसको, ठीक है, ग्लैंड्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया लवक और माइटोकॉन्ड्रिया लवक दोनों, तो इसका आंसर है सी, यानी कि ओनली जो लेड होता है यानी कवक लवक होता है
वो होता है प्रायः जंतुओं की कोशिकाओं में उपस्थित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। चलिए बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुई है, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 13 के बाद 14 है, प्रिंट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग डीएनए रखता है? बताइए। ऑप्शन आपके चारों हैं, ग्लैंडिक, मिटोकॉन्ड्रिया, लाइजोम या सेंट्रोइल। बताइए आंसर। इसे मैं बताता हूँ, इसका 10 सेकंड दिया मैंने, पहले आप बताइए। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और आपके जो आंसर है इसका वो है बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है जहां पे डीएनए, कोशिका डीएनए रखता है। चलिए नेक्स्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, देखो इसके बारे में एक छोटा सा वो है। द मोस्ट प्रोमिनेंट रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रोड्यूस द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी, यानी कि फास्फोरिलेशन ऑफ एडीपी, यानी कि थ्रू रेस्पिरेशन एंड रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म। The central set of the reaction involved in ATP production are the collectively known as the citric acid cycle 1। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एक तरह का पोषक तत्व होता है, जिससे जो क्या होता है, ये उनके अणुओं को, यानी कि जो बनता है उनके अणु ऊर्जा के समृद्ध जो होते हैं उनको टूटने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, तो ऐसे जो कोशिकांग होते हैं वो ही डीएनए रखते हैं, तो उनका नाम है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए। और इसका एक और है, कोशिका का जैव रासायनिक प्रक्रिया सेलुलर श्वसन के रूप में जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे देख लीजिएगा। कोशिका का जैव रासायनिक प्रक्रियाओं सेलुलर श्वसन के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट। कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं? वेयर इज द सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेंटर लोकेटेड? हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं? नन ऑफ दीज। ठीक है, आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर हम दे देते हैं, वो है हैदराबाद में। ठीक है, सिचुएटेड है हैदराबाद में कोशिका और आणविक जीव का विज्ञान केंद्र। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रदरफोर्ड, हॉक्सले, पुरकिंजे या जॉन डाल्टन? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव द्रव्य जो शब्द है उसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो वो है पुरकिंजे। ठीक है, पुरकिंजे इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? चलिए इसका आंसर कीजिए। केंद्रिका द्वारा, केंद्रक द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा या इनमें से कोई नहीं? एक्टिविटी द सेल ऑफ कंट्रोल्ड बाय द होम? जल्दी, ये आंसर 10 सेकेंड में होने चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए। तो इसका आंसर है बी, यानी कि केंद्रक द्वारा। ठीक है, बाय द न्यूक्लियस। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां जो होती हैं वो न्यूक्लियस द्वारा होती है हमारे शरीर में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, सारे बेसिक्स क्वेश्चन है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला एग्जाम में, इसलिए रिपीटिशन करो अपने सारे जो टॉपिक मैंने करा दिए हैं। 10 अभी वीडियो हो चुका है इसको लेकर, ये 10 वीडियो को एक बार रिवीजन मार लो, फिर हम और अभी वीडियो लेकर आएंगे जीव विज्ञान से। ठीक है, और भी जीएस का भी जो चल रहा है अरविंद सर का, उनका भी बहुत अच्छे से देखिए आप लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर हम लोग आ रहे हैं अपने चैनल यूट्यूब चैनल सक्सेस की 98 पे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था? तो ये जो देखिए, ये जो आज का वीडियो है ना, ये साइंटिस्ट लोगों के नाम है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन लमसम वही से हैं जो इन्होंने खोज किया है या उनका पहला नाम लिया था। ठीक है, इससे रिलेटेड है।
तो यहाँ ये क्वेश्चन भी वही है, जीव द्रव्य जीव विज्ञान का भौतिक आधार है, यह किसका कथन था? तो इसका आंसर है ए, यानी कि हक्सले ने ये बोला था कि जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार है। द फिजिकल बेसिक ऑफ विच द स्टेटमेंट बायोलॉजिकल लाइफ इज द फिजिकल बेसिक ऑफ विच इज द स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट, तो वो है मिस्टर हक्सले। चलिए नेक्स्ट, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन? जल्दी से, इसका आंसर बहुत इजी है, मैं दे देता हूं। चलो, इसका आंसर है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, जो कि फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग देता है, यानी कि कलरफुल बनाता है फूलों को, ठीक है, तो वो क्रोमोप्लास्ट के चलते होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रोमोप्लास्ट, लिख लीजिए कहीं पे, ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, ठीक है। और रेलवे के भी एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ग्रुप डी का आने वाला एग्जाम, उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं, और प्लांट्स रिलेटेड जीव विज्ञान में बहुत क्वेश्चन होते हैं ग्रुप डी में, तो थोड़ा ध्यान लगा के पढ़िए और सारे वीडियो को एक बार कवर अप कीजिए, टाइम दीजिए थोड़ा अपने आप को अपने पढ़ाई पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, ये देखिए, ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे क्वेश्चन, इसलिए 10 सेकंड नहीं सिर्फ 1 सेकंड दिया, और इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है वो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो आज का जो वीडियो सेशन है यहीं पे समाप्त होता है, और आप लोग को बहुत बहुत थैंक्स है हमसे कनेक्ट रहने के लिए, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें, आप लोग सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें वीडियो को, ठीक है। सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूज 11 के साथ आएंगे और कुछ नए टॉपिक रहेंगे उसमें, ठीक है। तो वीडियो को देखना ना भूले। यूट्यूब से अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप लोग 3 से 4 के बीच में एक बार अपने YouTube एप्लीकेशन को खोलकर देख लें कि लाइफ साइंस का वीडियो अपडेट किया गया है या नहीं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।